बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इज़ वंस अगेन खुश आमदीद। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे आप एक रेक्टेंगल की मदद से स्क्वायर बना सकते हैं ऑफ इक्वल एरिया, और आज हम ये देखेंगे कि फ़ाइनली एक ट्रायंगल की मदद से हम इक्वल एरिया जितना स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर लाऊँगा, तो मैं क्विकली आप लोगों को छोटा सा एक हिंट बताऊँगा कि सबसे पहले हमने किया क्या, हम चाहते क्या थे, हम किया क्या। मैंने पहले भी वैसे तो बताया था कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन दोबारा से ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को शुरू से बताने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये प्रीवियस एपिसोड का सारा काम बता रहा हूँ। ये हम चाहते ही हैं कि इस रेक्टेंगल से हम क्या बनाएं, ये चीज़ बनाएं। क्या बनाएं? ये चीज़, यानी कि एक स्क्वायर। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये मेथड नहीं था, तो हमने क्या किया कि पहले एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, और इस रेक्टेंगल की मदद से हमने ये बनाया। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये जो रेक्टेंगल है जब हम इसमें बनाते हैं तो ये यूँ नहीं बनता, ये यूँ करके बनता है। हमने इसको लैंडस्केप में डिस्कस किया था, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। अभी जब हम बनाएंगे यही रेक्टेंगल तो ये यूँ होगा, हमने इसको रोटेट करवाया हुआ था। तो ये ना समझिएगा कि ये क्या हो गया, हमारे पास तो ये यूँ करके बन गया, तो कोई मुश्किल तो नहीं है। अभी हम देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली कल हमने ये किया था कि इससे ये बनाया, और आज हम फाइनली पहले इससे ये बनाएंगे और फिर इससे ये बनाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्क्वायर है कि फाइनली इसके भी एरिया के भी बराबर है और इसके एरिया के भी बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आगाज़ में स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल चूज़ की। ठीक है, इस ट्रायंगल का जब हमने बनाना होता है तो क्या करते हैं, देखिए जी, सबसे पहला काम ये होता है कि आपने इसके यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। जिस तरह आपकी जो नीचे बेस है इसके पैरेलल लाइन, ये हमने पहले किया हुआ है ना। आज से 3 एपिसोड अगर आप पीछे जाएं, हमने यही काम किया था कि एक ट्रायंगल की मदद से आप एक रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता था कि आपने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, और उस पैरेलल लाइन को ड्रा करने के लिए आपने अपनी कंपास को मुनासिब से ओपन करने के बाद यहाँ पे एक आर्क ड्रा करनी होती है। अगर आप ये वाली साइड पे बना रहे हैं तो फिर आपको ऊपर भी यहाँ पर यूँ करके एक आर्क यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद आप नीचे अगर ठीक से नहीं लगी और ऊपर भी ठीक से नहीं लगी, अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट लगानी पड़ेगी। अगर आप कंप्लीट नहीं लगाएंगे तो फिर बाद में मसला होगा। ये लगाने के बाद आपने इसको यहाँ से लॉक ओपन करके यहाँ तक ओपन कर लेना है, और इसको फिर से लॉक कर लेना है। ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पर मार्क लगाना है, और उसके बाद आपने इसको साइड पे कर लेना है। यहाँ पर आपने इसको पकड़ते हुए यूँ जैसे ये जा रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर यूँ आपने क्या करना है, ऐसे ही बिल्कुल आपने यहाँ पर दिस इज़ अ लाइन, लेट्स से कि ये वो लाइन है जो इसके पैरेलल है। सबसे पहला स्टेप। उसके बाद आप क्या करते होते हैं कि अपने कंपास को दोबारा से उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें बाइसेक्टर चाहिए होता है। बाइसेक्टर ड्रा कर सॉरी ये क्या हो गया, बाइसेक्टर किस तरह से ड्रा होता है आप लोगों को पता है कि सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रा होगी। कल भी हमने बाइसेक्टर के ऊपर काफ़ी डिस्कशन की। तो यहाँ पर हम एक रखेंगे और जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलेंगे, नीचे वाला पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसको देखते हुए खुद से एक अजम्पशन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारी स्क्रीन से अनफॉर्चुनेटली वो बाहर चला गया। ठीक है, तो ये हमने बाइसेक्टर ड्रा किया, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। बाइसेक्टर की मदद से फिर हम उस बाइसेक्टर को क्या करते हैं कि ये अगर हमारे पास बाइसेक्टर आ गया है तो आपने दोबारा से कंपास को पकड़ लेना होता है, इसको अनलॉक करते हैं। ये आपको सारा पता है इसलिए मैं स्पीड से बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने लॉक लगाने के बाद आपने क्या करना होता है कि बल्कि इससे पहले आपने एक काम करना था, अनफॉर्चुनेटली मैं अभी थोड़ा सा यहाँ से आपने क्या करना है कि ये इसको एक्सटेंड करते हुए ऊपर जाना होता है। ठीक है, तो जहाँ पे ये कट कर रही है ये हमारे पास एक लाइन आ गई। उसके बाद आपने ये लेंथ को मेजर करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक कट लगाना है, और फिर आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देना। तो ये आपके पास यूँ एक रेक्टेंगल बन गई। अब जो रेक्टेंगल बनी है ये इक्वल एरिया की है हमारी ट्रायंगल के। ठीक है, ये जो रेड कलर की आप देख रहे हैं दिस इज़ द रेक्टेंगल। और ये रेक्टेंगल कैसे बनी ये आपको बनानी पहले से आती है। और ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया और ये जो नीचे ट्रायंगल है इसका, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। नाउ हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो एक रेक्टेंगल है इसके एरिया के बराबर एक स्क्वायर बनाया जाए। तो स्क्वायर एक साइड पे बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी रेक्टेंगल है इसके एरिया के मुताबिक स्क्वायर बनाने का पिछली बार तो हमने 7 जोड़ के बनाया था, इस बार हम साइड पे बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करते थे हम, कि अगर हम 7 जोड़ के भी बनाएं तो हमें सबसे पहले ये वाली लेंथ चाहिए होती थी। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो पिछले एपिसोड में सबसे पहला स्टेप क्या किया था मैंने, क्या याद है आपको
पहला स्टेप मैंने ये नहीं किया था कि ये जो इतनी लेंथ थी पहले तो ये ली और फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया। तो सबसे पहले इतनी लेंथ तो आ जाए ना, फिर एक्सटेंड भी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इतनी लेंथ लेता हूँ। तो इतनी लेंथ कौन सी, ये वाली, ये लंबाई वाली, ठीक है। छोटी वाली साइड वाली नहीं लेनी आपने, ये लंबाई वाली, क्योंकि हमारी जो रेक्टेंगल है वो इस टाइम रोटेटेड व्यू में आ रही है। लास्ट अगर आप एपिसोड में देखें तो हमारी रेक्टेंगल इस व्यू में थी। तो हमें पहले इतनी लेंथ चाहिए, फिर हमने इसको एक्सटेंड भी करना है। तो पहले इतनी तो आ जाए, फिर एक्सटेंड भी करते हैं। तो इतनी लेंथ लेने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसकी ये वाली लेंथ मुझे चाहिए। तो ये लेंथ कितनी है इसको हम अभी देख लेते हैं। पहले तो मैं एक यहाँ पर लाइन जनरल सीक लगा लेता हूँ, ठीक है। ब्लैक कलर में लगानी चाहिए थी, ब्लैक कलर में लगाते हैं। ये सबसे पहले हमने एक जनरल लाइन लगाई है। मैं भी आपको सब कुछ बता देता हूँ, डोंट वरी। सबसे पहला काम क्या होगा कि आपने ये जो लेंथ है इसको आपने मेजर कर लेना है। यानी कि पहले ये लेंथ आएगी, फिर हम इसको एक्सटेंड भी करेंगे ना। सबसे पहला स्टेप ये था कि ये लेंथ आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं, इसको रोटेट कर लें, यहाँ पे हम इसको रखते हैं और यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं। तो ये अभी मैंने क्या किया है कि लास्ट एपिसोड में हमारे पास ये लेंथ ऑलरेडी हमने इसी के ऊपर ही ये लेंथ यूज़ कर ली थी, मतलब इसी को हमने यूज़ कर लिया था। पहला स्टेप जो था वो ये था। लेकिन अभी हम हमारे पास क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है और ये क्योंकि टिल्टेड व्यू में आ गई है, तो हम अगर ड्रॉ करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने एक साइड पे एक लेंथ जो है वो इसकी मतलब ये जो है लेंथ है उसकी जितनी लेंथ यहाँ पर ले ली है, ठीक है। उसके बाद हमने, आपको याद होगा क्या किया था कि यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया था, याद है, इसको एक्सटेंड किया था। तो अब इसको एक्सटेंड कितना किया था, जितनी इसकी ये जो थी हाइट थी, लेंथ और विड्थ, तो जितनी इसकी विड्थ थी उतना हमने इसको एक्सटेंड किया था। यानी कि कल हमारा जो सेकंड स्टेप था वो क्या था कि जितनी इसकी विड्थ थी यहाँ से नाप के वो हम यहाँ पे कट लगाते थे। तो अभी वही काम हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन इसकी विड्थ इस टाइम इस साइड पे है। तो ये हम लॉक कर लेते हैं यहाँ पर, और इसी के आगे चाहिए ना, जिस तरह इसी पॉइंट से, तो हम यहाँ पर ये लगा लेते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारे पास ये जो लाइन आई है ये लेंथ है इसकी इसी रेक्टेंगल की, और ये जो लेंथ आई है इसकी विड्थ आ चुकी है। यानी कि अब हम जो है वो यहाँ तक जो है वो अपना काम कर चुके हैं। अब पहला स्टेप हमारा कल ये था कि ये लेंथ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, और दूसरा हमने यहाँ पे आर्क लगाई थी, यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। उसके बाद हमने तीसरा काम ये किया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी लेंथ थी इसका हमने बाइसेक्टर फाइंड किया था, यानी कि मिड पॉइंट चाहिए था। तो अब हम यही काम यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी लाइन के यहाँ तक का मिड पॉइंट चाहिए। तो हाफ से ज़्यादा हम ओपन करके, हाफ से ज़्यादा हम ओपन करने के बाद लेट्स से कि मैं यहाँ कहीं तक पे ओपन कर लेता हूँ। ये क्या हो रहा है, यहाँ कहीं पे मैं एक आर्क ले रहा हूँ, ठीक है। और यही काम मुझे नीचे वाली साइड पे भी ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। तो नीचे अभी स्पेस नहीं है मेरे पास, ये कंपास भी कुछ मुझे आज इरिटेटिंग व्यू दे रही है। तो इसको बाद में इस पॉइंट पे रखते होते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। स्क्रीन हमारी छोटी पड़ रही है आज हम कुछ काम करने के मूड में हैं तो स्क्रीन छोटी पड़ गई, ठीक है। ये हमारे पास नीचे एक पॉइंट आ गया। उसके बाद हम क्या करते होते थे कि इन दोनों पॉइंट्स को, जो आप पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं सिंपल, इन पॉइंट्स को आपने क्या करना होता है, ज्वाइन करवा देना। कल हमने ये काम किया था ना, भूल तो नहीं रहे। उसके बाद क्या किया था हमने कि हमने इस पॉइंट पे अपनी कंपास को रखा था और एक सेमी सर्कल ड्रा किया था। ये लें, वही काम कर, ओह ज़्यादा ड्रा हो गया है। असल में ये जो स्पेस है ना यहाँ पे वो बहुत थोड़ी है, तो उस वजह से इसे मसला हो रहा है। अदरवाइज़ इसे मसला होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब चूँकि स्पेस कम है तो ये सेमी सर्कल आ गया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने ये काम किया था कि इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट को या इस पॉइंट को, इसी पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोगों ने क्या किया था, एक्सटेंड किया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम एक्सटेंड करते हैं। लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि कल तो हमने इसी के ऊपर बनाई थी, तो यही पॉइंट आपने यहाँ से ही पकड़ के एक्सटेंड कर दिया था ऐसे ऊपर की तरफ। लेकिन अभी यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे केयरफुली 90 के एंगल बनाते हुए ऊपर जाना होगा। तो 90 का एंगल यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। कल तो हमारे पास ये यहाँ पर नीचे से लाइन आ रही थी ना, तो ये ऑलरेडी 90 के एंगल से आ रही, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया था पकड़ के। लेकिन आज हमें यहाँ पर चूँकि कोई लाइन नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। ये लाइन जो एक्स्ट्रा लग गई है बस चाहिए नहीं है, गलती से लगी है, ठीक है। तो अब इसको रिमूव कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो है वो 60 का एंगल आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इसी आर्क, ये देखें ना आज ये कंट्रोल नहीं हो रही ठीक से, यहाँ पर एक आर्क लेंगे और एक यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक 90 का एंगल आ जाएगा। फिर हम क्या करते होते हैं कि इसको
पकड़ के यूँ इसके साथ एक्सटेंड करते हुए जाएंगे कि जहाँ पे जाकर क्या कर रहा है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका आ गया। ये आपके पास जो है, ये हमारे पास क्या है, ये जो पॉइंट आया है, जिस पॉइंट पे जाके ये कट कर रहा है, ऑफ कोर्स कि ये पॉइंट जो है, ये हाइट आपने नोट करनी होती है। उसके बाद यही काम आपने यहाँ पे भी करना है। तो मैं इस बार थोड़ा सा ड्रैग करूँगा क्योंकि ये काम मैंने कल काफ़ी डिटेल से बताया, बार बार 90 का एंगल नहीं मैं बनाऊँगा। तो अब ये जो हाइट है ये हमारी एक साइड आ गई है स्क्वायर की, तो पहली साइड आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 के एंगल बनाएंगे, यूँ करके जाएगा वो आपका, उसको एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद ये फिक्स पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और जितनी आपकी हाइट आई हुई है इसको यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये हमारे पास दूसरी साइड आ गई और इसी तरह से यहाँ पर भी 90 का एंगल बनाते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और ये हमारे पास तीसरी। अगर एक और तरीका ये भी है कि आप अगर मज़ीद 90 का एंगल मतलब नहीं बनाना चाह रहे तो आप यहाँ पे कंपास लाएँ, तो जहाँ पे ये पॉइंट कट कर रहा होता है, तो आप अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे 90 का नहीं बनाना चाह रहे, आप सिंपल उस पॉइंट को इससे ज्वाइन करवा दें, तो ये आपका स्केयर आ जाएगा। अब मैं आपको सिंपल कलर से शो करवा देता हूँ कि आपका जो स्केयर है वो कैसे आया है। होपफुली कि आप लोगों को समझ लग गई, क्योंकि सारा काम तो कल हमने किया हुआ था, आधा काम 3 एपिसोड पहले किया हुआ है, आधा काम कल किया था 2 बार। तो ये आपका स्केयर आ गया। और ये जो रेड कलर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज़ योर रेक्टेंगल। पीछे जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं ये आपकी ट्रायंगल है। यही सारा काम यहाँ पर डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो किसी किस्म की आपको अगर कोई मुश्किल आ रही है, किसी स्टेप की समझ नहीं आ रही फिर भी, तो आप डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कमिंग लेक्चर में हम लोग पॉइंट 4 को डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में नेक्स्ट बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।